प्रक्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, तीन में तो प्रवेश ही नहीं है, उनमें योग नहीं हो पाएगा। एकाग्रता जब बनेगी तो योग की शुरुआत होगी फिर। और एकाग्रता हम कब बनाते हैं, उसका अभ्यास कब करते हैं? एकाग्रता का अभ्यास कब करते हैं? जब ध्यान में बैठते हैं। केवल ध्यान में बैठते हैं तब यदि अभ्यास करेंगे तो फिर एकाग्रता बहुत हल्की रह जाएगी। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने कहा हर समय एकाग्रता का अभ्यास करो। महाराज जी बताते हैं ना हमें, जब खेल रहे हैं तो खेलो केवल। व्यक्ति क्या करता है, जब इस क्लास में बैठता है तब तो अगली वाली क्लास की चिंता करता है, और जब अगली में बैठता है तब खाने की चिंता करता है, भोजन के विचार करता है, और जब भोजन करता है तो भोजन के बाद वाली क्लास की चिंतन करता है। वो जब जो काम कर रहा होता है ना, उसको पूरा नहीं करता है व्यक्ति। जब ऑफिस में बैठा होता है तो घर की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, उनका विचार करता है। जब घर चला जाता है तो ऑफिस वर्क की चिंता करता है, उल्टा करता है। जब जहां रहता है तब उस काम को हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा एकाग्रता का अभ्यास हो नहीं पाता है। तो इसलिए जो इस राह पर चले उन्होंने हमें उपाय बताया कि आप हर पल इसका अभ्यास करें। जब आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें खो जाएं। गा रहे हैं तो पूरे तबीयत से गाएं, फिर नहा रहे हैं तो पूरा अस्तित्व नहाने में जुट जाए। पूरा अस्तित्व नहाने में जुट जाए मतलब टंकी खाली कर दें, ये नहीं कह रही हूं। उसको इतने आनंद से नहाएं कि आज तक ऐसा कोई नहाया नहीं। वो आनंद, परमानंद मिले नहाने में, परम आनंद मिले खाने में, परम आनंद मिले पढ़ने में। जब क्लास में आए तो ऐसे लगे कि क्लास खत्म ही ना हो, तो समझ लो कि ठीक पढ़ रहे हैं। और यदि घड़ी देखते रहे, उधर वाली देखी, कभी इधर वाली देखी, कभी मोबाइल में देखा कितने मिनट और बच गई, तो समझ लो कि ये फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर आप कहीं और हैं, एब्सेंट हैं आप। आपका बॉडी प्रेजेंट है केवल, यहाँ पे आप नहीं हैं। ये पहचान है। हम कैसे जाने हमारा सत्व बढ़ रहा है? सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। जब इसका ज्ञान बढ़ जाता है तो तब ये विद्यात्, तब ये समझ लेना चाहिए, जब ये जान लेना चाहिए कि इसका सत्व बढ़ा हुआ है। जब इसके सब द्वार, सब दरवाजे, आंतरिक और बाह्य दोनों जगह जब प्रकाश दिखाई देने लगे, जब ज्ञान दिखाई देने लगे, तो समझ लेना इसका सत्वगुण बढ़ रहा है इस समय। और रजोगुण बढ़ रहा है तब कैसे पता लगेगा? लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। हे अर्जुन, हे भरत कुल में श्रेष्ठ, जब रजोगुण की विवृद्धि होती है तब लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा, तो लोभ की वृत्ति और कार्यों का प्रारंभ, अशांति, और स्पृहा मतलब लालसा, वस्तुओं की लालसा, ये सब बढ़ जाते हैं। ये रजस्य एतानि जायन्ते, रजसी एतानि जायन्ते, ये रजोगुण में ये पैदा होती हैं ये चीजें। लोभ बढ़ता जा रहा है हमारा। कोई चीज हमें खाने में अच्छी लगती है और हमें लगता है कि थोड़ा और ले लेता हूं, तो कोई अच्छी चीज बनती है, उस दिन कितना खाना है, कितना खाना है, जितना पेट अनुमति दे। कभी पेट भी भर जाता है तो बोले एक चम्मच और लेता हूँ, अच्छा बना है ना हलवा, खीर। ऐसे नहीं करना कभी भी। जिससे पेट को परेशानी ना हो उतना ही खाना है, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो। जैसे स्वामी जी महाराज जाते हैं तो जिसके भी घर में जाते हैं, जब उसमें रहते हैं, प्रवास पे रहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तब जिसके घर में जाते हैं वो अच्छे से अच्छा ही बनाते हैं। उनको लगता है कि जो आज तक हमने बनाने में सीखा वो डिश बना के खिलाएं। आज हमारे गुरु हमारे घर आए,
और स्वामी जी उसको बहुत चाव से और बहुत भाव से खाते हैं। लेकिन वो इतना भर के लाए बादाम का हलवा, तो स्वामी जी इतना लेते हैं, थोड़ा सा ले लिया तो वो भी खुश, ये भी खुश। खाना उतना ही है, क्वांटिटी उतनी रहेगी, सब में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, भोग लगा लेंगे, फिर बाकी वहां जो लोग खड़े हैं उनको प्रसाद बांट देते हैं अपने ही हाथ से। तो उनके पेट की भी रक्षा हो गई और उनके सम्मान की, खुशी की भी रक्षा हो गई। तो कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, उससे ज्यादा मिले उसका लोभ नहीं करना चाहिए। ये खाने की बात नहीं है, जीवन के हर फील्ड में। तो बोलते नंबर के विषय में भी ऐसे ही करें क्या, जितने आ गए उतने ठीक है, उससे ज्यादा की नहीं करना। वो ज्ञान में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो जितना बढ़े उतना ही अच्छा है, चारों तरफ से। ज्ञान में संतोष, ज्ञान का अंतिम शिखर उस दिन माना जाएगा जिस दिन हमने अपने सारे क्लेशों को हटा दिया, तब फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिस दिन सूर्योदय हो जाएगा तब दिए जलाने की या मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है, तब तक तो जलाते रहना, नहीं तो फिर अंधकार में सांप बिच्छू कुछ भी आके काट लेगा। नहीं तो इतनी अपनी रक्षा के लिए इतना जला के रखना जब तक सूर्योदय ना हो। रात में ऐसे ही सो गए, सूर्य है नहीं और हमने भी कोई लाइट जलाई नहीं, तो पता नहीं कौन सा प्राणी आके काट लेगा। तो रात में इतनी आग जला के रखते हैं कि कोई प्राणी पास में ना आए। दिया जला के रखते हैं, पहले तो दिया जलाते थे, आजकल तो नाइट लैंप जला देते हैं। तो वो उसी के लिए होता है। तो ये अपने आप को इन चीजों से बचा के तब तक तो रखना ही है, तब तक बढ़ाते जाना है अपने ज्ञान आदि को, जब तक कि अंतिम ज्ञान की प्राप्ति ना हो। लोभ प्रवृत्तिरारंभ, प्रवृत्तिरारंभ मतलब कार्यों का प्रारंभ। एक काम को पूरा नहीं करता है व्यक्ति, दूसरे को शुरू कर देता है, दूसरा भी पूरा नहीं करता है, तीसरे को शुरू कर दे। ये जो प्रवृत्ति होती है हमारे चित्त में कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए, सब कुछ मैं ही कर लूं, होती है ना ऐसी प्रवृत्ति कि सारे काम मैं ही कर लूं, बस किसी दूसरे का प्रवेश ना हो इसमें। तो फिर ये रजोगुण के कारण होता है। जब व्यक्ति, वो भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव क्या है। अगर आपकी बहुआयामी प्रतिभा है और आप हर काम को बहुत कुशलता से करते हैं, एक को जो हाथ में लिया था उसको एक चरम तक पहुंचाया और अब दूसरे में भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो अलग बात, वो महापुरुषों की बात है। और जब सामान्य व्यक्ति इस भाव से कि किसी दूसरे का प्रवेश ना हो, एंट्री ना हो, तो वो फिर कई सारी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है, खत्म एक भी नहीं करता है। तो उनके लिए कहा जाता है एक ही साधे सब सधे। पहले एक को सिद्ध कर लो तो फिर दूसरे भी सिद्ध हो जाएंगे। सब साधे सब जाए। कई सारे काम एक साथ इकट्ठे कर लिए, ना इसको कर पाए, ना इसको कर पाए, ना इसको कर पाए, ना इसको कर पाए। तो ये रजोगुण का बताया है इन्होंने। रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे, ये रजोगुण में बढ़ते हैं। कर्मणाम अशम, कर्मों में अशांति। कर तो रहे हैं इतने, लेकिन आपको शांति नहीं है, अशांति। तो कर्म करते हुए अशांति, स्पृहा इच्छा, लालसा। रजसी एतानि जायन्ते, रजोगुण में प्रकट होते हैं। तमोगुण बढ़ता है तब कैसे पता लगेगा। अप्रकाशे अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाश, प्रकाशहीनता, ज्ञान ही नहीं होना। अप्रवृत्ति मतलब बिल्कुल इतना आलस्य में पड़े रहना कि छाती के ऊपर बेर पड़ा है वो भी कोई उठा के मुंह में डाल दे, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुद उठा के खुद मुंह में डाल लें। होते हैं ऐसे, आप हंस रहे हो, ऐसे होते हैं लोग। तो इतना कर दिया, इतना तो कर लेते, ऐसे सोए रहते हैं। बहुत महा आलसी। खाना बना के रखा है, ऐसे बैठे बैठे सो रहे हैं। खा तो लेते जब बना दिया था तो,
खाने का भी मतलब कोई मुंह में दे दे चम्मच। तो ये अप्रकाश की प्रवृत्ति है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। अप्रकाश मतलब कोई ऐसा उसके उस शरीर में, जैसे वहां बताया था ना, तेज, ओज, ज्ञान, प्रकाश, इसका बिल्कुल डल मिलेगा, बिल्कुल एकदम ऐसा जैसे जान ही नहीं है, ऐसा रहेगा ये अप्रकाश। और अप्रवृत्ति, इससे अच्छा तो रजोगुण ही है, कम से कम कर रहा है तो कभी ना कभी वो सत्वगुण में भी प्रविष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया कि कुछ भी ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, और कुछ भी करने से तो कर्म योग अच्छा है। अर्थात ज्ञान भक्ति पूर्वक कर्म करना, वो है कर्म योग, प्रसन्नता पूर्वक कर्म करना। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। प्रमाद, लापरवाही। जब आप आसन उठा के ऐसे फेंकते हैं, ये क्या है? ये प्रमाद ही है, ये ही प्रमाद है। नहीं तो हम पता नहीं किसकी कल्पना करते हैं पढ़ते समय अपने मन में कि प्रमाद मतलब किसी एक व्यक्ति को लाते हैं कि वो हम ही करते हैं ये सारे काम। कब हम प्रमाद करते हैं, कभी हम आलस्य करते हैं, कभी हम कर्म करते हुए अशांत होते हैं, कभी हम ज्ञान युक्त भी होते हैं। ये सारे अपने अंदर ही होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। ये तीनों की प्रधानता होती है कभी कभी, लेकिन कब होती है ये व्यक्ति पहचानता नहीं है। ये तो बहता रहता है उसके साथ ही, इसने अपने आप को एकाकार कर रखा है, क्योंकि देख तो वही पाएगा ना जो उससे थोड़ा अलग होगा। शीशे में मुंह कब दिखाई देता है? साफ भी हो और गैप भी हो। शीशे से ऐसे सटा लिया मुंह, फिर दिखेगा क्या? फिर आंख खुलेंगी कैसे देखने के लिए? कुछ भी नहीं दिखेगा तब तो थोड़ा तो गैप होना चाहिए, तभी तो दिखेगा शीशे में। तो इसको अपने कर्म, ये तीनों गुण, ये कब दिखेंगे? जब इनसे एक कदम पीछे हटेगा। तो शीशे से एक कदम पीछे हटना होता है, बहुत दूर है तो भी नहीं दिखेगा, और बिल्कुल उसके सट गया तो भी नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा इससे अलग होकर के, बहुत दूर का मतलब है मृत्यु, जब शरीर और आत्मा अलग हो गई, बिल्कुल उनके बीच में कोई वो ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तब भी नहीं दिखेगा। और ये बिल्कुल इनके साथ एकाकार ही हो गया, अपने आप को ही क्रोधी मानता है, अपने आप को ही लोभी मानता है, तो उसको लोभ दिखेगा कहाँ से? दिखेगा तो तब लोभ अलग हो और मैं अलग हूं, तब मुझे दिखेगा कि इस समय में लोभी, मेरा चित्त लोभी हो रहा है। तब पता लगेगा कि देखो अब इसमें क्या चल रहा है मन में। ये कब पता लगेगा? जब मन से एक कदम इधर होंगे, तब मन के साथ एक ही हो गए, तब तो व्यक्ति या तो रोएगा, या तो हंसेगा, या तो मूढ़ता वाले काम करेगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा, उसके साथ एकाकार हो जाएगा। प्रमादो मोह एवच, और मूढ़ता से युक्त हो जाता है। तो ये सारे तमोगुण के हैं। तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ये सब तमोगुण की निशानियां हैं, पहचान है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और अब कौन कौन से उसके बढ़ने से क्या फल मिलता है, किन लोकों में इसकी गति होती है, किन लोकों को प्राप्त करता है, उसके बारे में भी कह रहे हैं। शरीर छोड़ते समय कौन से गुण के प्रधानता में शरीर छोड़ा, उससे भी उसकी अलग अलग गति होती है, ये गीता का मानना है। और शरीर छोड़ेगा कौन से गुण की प्रधानता में? जिस गुण की प्रधानता में पूरा जीवन बीता है। ऐसे ही कोई बाई चांस नहीं होगा कि जिस जीवन भर तो सत्व गुण में रहा और मरते मरते रजोगुण की प्रधानता हो गई। अपने आप नहीं होता है, आत्मा की लापरवाही से होता है, और आत्मा की सजगता से उनको चेंज किया जा सकता है।
पुरुषार्थ के बिना तो, टाइम दिए बिना तो कोई उपलब्धि होती नहीं है ना, तो टाइम तो देना ही पड़ता है। जिस चीज को भी हम टाइम देते हैं वो चीज हमें प्राप्त होती है, जिसको हम समय नहीं देते हैं वो प्राप्त नहीं होती है। कल भी बताया था ना मैंने ये कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। उसकी एक पहली चौपाई है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलई न कछु संदेहु। रामायण की है ये। जेहि के जेहि पर, जिसके जिस पर, सत्य स्नेहु, सच्चा प्रेम होता है, सच्चाई से चाहते हैं, सच्ची प्रीति होती है। जिसके जिस से, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, धन से, किसी से भी सच्ची प्रीति होती है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई, वो उसको मिलता ही है। न कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसकी जिस पे प्रीति होती है, जो जिसको चाहता है वो उसको मिलता है। न कछु संदेहु, कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसी में ही उन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि कभी व्यक्ति इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि जी हम तो ये चाहते हैं, बिल्कुल हमारी प्रीति है धन में, तो हमें तो धन मिला ही नहीं। जी हमारी तो बिल्कुल प्रीति है ज्ञान में, विद्वान बनना चाहते हैं, हम तो अभी तक बने ही नहीं, ज्ञान तो मिला ही नहीं। इसलिए फिर अगली चौपाई बना दी रामायण में ही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नहीं पा सकते हैं। आपकी प्रीति भी है लेकिन आप वैसा कर्म नहीं करते हैं यदि, तो फिर नहीं मिलेगा। खाली सपने देखने से नहीं मिलेगा। इसलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ लॉ ऑफ एक्शन भी काम करता है। ये अट्रैक्शन और एक्शन, ये दोनों लॉ किसके हैं? रामायण के हैं। ये रामायणकार ने बता दिए कि दोनों ही लॉ काम कर रहे हैं, दोनों ही नियम काम कर रहे हैं सृष्टि में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऊपर वाला हो गया, जेहि की जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिसके ऊपर सच्ची प्रीति है वो उसको मिलता है। न कछु संदेहु, उसमें कोई संदेश नहीं। ये क्या, कोई संदेह नहीं। ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगले वाला जो है वो लॉ ऑफ एक्शन। जिसको आप दिल जान से चाहते हैं, सच्ची प्रीति है, उसको प्राप्त करने के लिए एक्शन लो। आज से कर्म शुरू करो। अगर आपकी ज्ञान के प्रति सच्ची प्रीति है तो आज कितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ो ईमानदारी से। अगर आपको बल को पाने की सच्ची प्रीति है, सच्ची उत्कंठा है कि बलवान बनूं, तो उसके लिए आज से व्यायाम प्राणायाम करना शुरू करो। अगर आपको आत्मिक बल को प्राप्त करने की सच्ची प्रीति है कि मैं अपनी आत्मा के बल को, आत्मा के दर्शन को, आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त होऊं, तो आज उसके लिए कितना अज्ञान हटाना है उसके लिए आज से एक्शन लें। आज कितना जाप करना है, आज कितना सहन करना है, आज कितना यज्ञ करना है, आज कितना सेवा करनी है, आज कितना क्षमा करना है। आज की कमाई क्या है? एक दिहाड़ी मजदूर भी 30 दिन में उसको इतने रुपए चाहिए तो प्रतिदिन अपनी कमाई का हिसाब करता है कि आज कितने की दिहाड़ी बनी, आज 200 की बनी या 300 की बनी कि 500 की बनी, ओवर टाइम किया तो 500 की बनी, और आज गए नहीं काम पे तो 300 भी कट गए। तो रोज का आज क्या किया उसके लिए? आपको आत्मा का बल चाहिए था, किया क्या है आज तक? जोड़ के देखो। कल मैंने आपको काम दिया था, आप करके लाए? कौन कौन करके लाए? जरा थोड़ा ऊपर उठाओ हाथ। ये जिनका यहाँ हाथ है वो थोड़ा यहाँ कर लो। ऐसे ऐसे सीधा होता है कि नहीं होता है? हाथ होता है। आपका नहीं होता है सीधा? सुकन्या जी पूरा ऐसे सीधा खड़ा करो। व्यायाम कम करते हो क्या कंधे में? अब देखो इनमें भी कुछ तो महापुरुष ऐसे हैं कि बोले मिला है वो मिल ही रखा है ना, उसको क्या लिखना।
ये होता है रोज का काम। ये होता है मतलब हम उसको कितना अटेंशन दे रहे हैं। रोज का काम रोज करना। और जो नहीं किया इसी को कहते हैं प्रमाद, उसी को कहते हैं आलस्य। नीचे करो, इनका अभिनंदन है। जो रोज का काम रोज करेगा, जो जागरूक होगा, वो पाएगा जीवन में। ये छोटी छोटी चीजों से ही देखना होता है। मैं पूछूं या ना पूछूं, वो तो चलो मेरे को तो ध्यान आया, अभी हो सकता है मेरे को ध्यान ना भी आए, मैं ना भी पूछूं, पर आपने तो अपना काम किया, तो आपको तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिली और आपको ध्यान आया कि मुझे क्या क्या मिला हुआ है। और जो चीज माइंड में चलती है और उसको जब लिख लेते हैं तो उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। पता है आपको इस बात का? ये भी एक लॉ है सृष्टि का। जब आप चीज को लिख देते हैं ना तो उसकी डबल एनर्जी हो जाती है। ये विज्ञान है। इसलिए आप जब कोई महापुरुष आते हैं तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, तो क्या आप अपना एक ऑटोग्राफ दे देंगे? आपने जो बोला है वो हमने लिख लिया, उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे? सिग्नेचर में और ऑटोग्राफ में बहुत अंतर होता है। और जब वो व्यक्ति कर देता है तो वो प्रामाणिक हो जाता है। पुलिस में जाके आप कहो कि जी हमारे साथ झगड़ा हो गया, आप FIR करने के लिए जाओ, उन्होंने आपकी बात सुन ली, वो बोल रहे हैं जी जो आप बोल रहे हो वो आप हमें लिख के दे दोगे। और जब लिख के दे देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? प्रामाणिक, पक्का हो जाता है वो। आपको क्या क्या मिला है ये आपने चिंतन किया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये एक प्रथम कदम है। उसको जब आपने राइट डाउन कर दिया, लिख लिया आपने उसको, तो वो और पक्का हो गया और आपके जीवन में उससे एनर्जी आती है। मेरे को किसी व्यक्ति ने बताया, बोल जी मैंने देखा ध्यान के समय बैठ करके कि आज जो है वो भूकंप आने वाला है, किसी साधक ने बताया। और ऐसा मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो आज तो मुझे वहां जाना था, कहीं जाना था, मतलब मेरा टिकट था। तो मैंने उसको लिखा कि आज भूकंप आने वाला है और मुझे वहां जाना था, मैं अपना जाना रद्द कर रहा हूँ और मैं इससे बच गया हूँ। ऐसे उसने उसको लिखा पेपर पे और फिर उस पेपर को जला दिया। तो बोल जी उसी दिन इतना ज्यादा भूकंप आया, लेकिन हमारे वाले शहर में नहीं आया। और जिस ट्रेन से मुझे जाना था वो ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। सच में ऐसे हुआ। तो जो चीजें हमें माइंड में आती हैं कि देखो भगवान ने मुझे कितना दिया है, और उसको आपने लिख भी लिया, तो उससे आपकी एनर्जी बनती है। हर चीज के वाइब्रेशंस बनते हैं, हर चीज की एनर्जी बनती है, अच्छी की भी बनती है, बुरी की भी बनती है। आपको जैसे ही दिमाग में कोई टेंशन होगी, कोई किसी के प्रति आपको असहजता महसूस होगी मन में, तुरंत आपके पेट के ऊपर असर पड़ेगा। जब एग्जाम होता है ना और माइंड में असहजता होती है कि पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं मेरा याद किया हुआ आएगा नहीं आएगा, तो मन उस समय कैसा होता है? बहुत ऐसे हिल जाता है, जैसे पानी में मिट्टी डाल के उसको ऐसे हिला दें ना, ऐसा मन हो जाता है। तो वो व्यक्ति बार बार वॉशरूम जाएगा, वो कभी कभी टहलता रहेगा, उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, भूख नहीं लगेगी, खाना खाएगा तो भी पचेगा नहीं। तो तुरंत माइंड का इफेक्ट पेट पे होता है तुरंत, और पूरे शरीर पे होता है। मन के अंदर कितने सेल्स हैं? हमारा जो मन है उसमें कितने सेल्स हैं? 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ सेल्स हैं हमारे माइंड में, जिन सेल्स से बना है 10,000 करोड़। और फिर उस एक एक सेल के साथ बॉडी के 10,000 करोड़ सेल्स का कनेक्शन है, एक सेल के साथ। तो यहाँ एक सेल यदि हमारा इफेक्ट होता है तो शरीर में 10,000 करोड़ सेल्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप सोचो एक पॉजिटिव विचार का और एक नेगेटिव विचार का कितना बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है।
और फिर हमारा शरीर जो है ये इस ब्रह्मांड का ऐसे ही एक परमाणु जितना इसका अस्तित्व है हमारे व्यक्तित्व का। और उसमें कोई भी इस सेल में, इस पूरे शरीर को यदि एक परमाणु माने, एक सेल माने, तो इसमें जो अच्छा या बुरा हमारा अस्तित्व व्यक्तित्व बनता है उसका इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे एक एक कर्म का। तो हम जब अच्छा काम करते हैं तो भगवान की सृष्टि को, दुनिया को अच्छा बनाने में सहयोग देते हैं, भले ही वो बहुत छोटा सा है, दिखता नहीं है, और अपने आप को बचा लेते हैं। और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो सबसे पहले अपने को इफेक्टिव करते हैं, बाद में पूरे यूनिवर्स को भी गंदा करते हैं। आप आत्मा की दृष्टि में भी दोषी और परमात्मा की दृष्टि में भी दोषी। परमात्मा ने भेजा था इस सृष्टि के कम से कम इतने से टुकड़े को तो पवित्र करना जहाँ तुम रह रहे हो, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं ये भी तो उस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है ना। तो सारी दुनिया को यदि ठीक करना है तो पहले इसको तो कर लूं, और सारी दुनिया को बाहर से करना है उससे पहले कम से कम इस वाले को तो कर लूं जिसमें मैं रह रहा हूं, जिस शरीर में। तो इसकी इंद्रियों को, इसके मन को, इसकी बुद्धि को, जो कब से मेरे साथ साथ चल रही है, कितना सहयोग दिया है इस मन ने मेरा आज तक, और उसका ही मैं प्रयोग। अच्छा, ये जो ना लिखा आपने और जो आपने मन की शक्ति को बचाया और जो टाइम बचाया जो लिखने में लगता, उस टाइम को फिर कहाँ खर्च करोगे और कहाँ किया आपने? कोई बता सकते हैं आप में जिन्होंने नहीं लिखा? उस अपनी दिव्य एनर्जी को कहाँ लगाया आपने? ऐसे ही खो गया, आलस से प्रमाद में चला गया। और कोई उसमें इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि किसी के दिए हुए उपकार को याद करना, ईश्वर के दिए हुए जो हमारे को गिफ्ट है उनको याद करना। पता ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। कुछ को तो लगता है क्या ऐसे कोई लिखा जाता है क्या? ऐसे ही किया जाता है। एक एक कदम करके जीवन की यात्रा चलती है, लेकिन हमें अपने जीवन की जो गाड़ी है उस पे दूसरों को ड्राइवर बना रखा है। घर वाली गाड़ी पे तो बेशक दूसरा ड्राइवर रख लें, जीवन वाली गाड़ी पे कभी दूसरे को ड्राइवर नहीं बनाना चाहिए कि वो हमें जिधर ले जाए उधर ही हम जाएं। उस पे खुद बैठना चाहिए हमेशा। मैं जहाँ जाऊं, मुझे जो करना है वो मुझे करना है, भले ही थोड़ी देर करें। तो ये इन्होंने तीनों गुणों के बारे में बता दिया। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो जब सत्व गुण में शरीर को छोड़ता है तब ये उत्तम विदाम, उत्कृष्ट ज्ञानियों के लोकों को, अमलान मल रहित, निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। तो आज आपको दो काम दिए हैं। एक तो जिन्होंने ये नहीं लिखा वो भी कल लिख करके लाना, एक काम है। और दूसरा आपको त्रिगुण के बारे में बताया है, कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रोकना है, उसको रोकें कैसे। और अपने जीवन की आज की किसी एक घटना का विवरण देके आपको बताना है कि उस समय ये बढ़ रहा था ये वाला गुण, और मैंने उसको या तो घटाया या तो उसको बढ़ाया। ऐसा एक उदाहरण आपको ढूंढ के लाना है। अभी समय हो गया, आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।